ट्रिग्नोमेट्री में तो जैसे हमने बोला था ना कि सब कुछ प्रैक्टिस बेस्ड ही है, फॉर्मूले रटे होने चाहिए। तो अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब प्रैक्टिस के लिए आई एम क्विकली गोइंग थ्रू से सम 10-20 क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। अब पूरा पूरा तो मैं सॉल्व करूंगा नहीं, क्योंकि उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट आई विल डू, मैं पहले एक एक क्वेश्चन को तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? तो तुम क्या करो मेरे हिसाब से कि स्क्रीन पॉज करके एक एक क्वेश्चन नोट करो और फिर खुद ट्राई करो। और जब सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन अटकता है, मान लें नहीं कर पाते हो, तो यू कैन लुक एट दिस वीडियो अगेन। क्योंकि अब मैं उसके बाद एक एक क्वेश्चन तुम्हें दिखाने के बाद आई विल क्विकली गो थ्रू द सोल्यूशन। मतलब मैं पूरा पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बट आई विल से लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है या फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं बहुत ब्रीफ सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। और अगर जो अभी तक हमने किया है इस चैप्टर में, अगर वो तुमने फॉलो किया है, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन या ऑल द क्वेश्चन योर सेल्फ आफ्टर लुकिंग एट दिस ब्रीफ सोल्यूशन। ठीक है? तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करूँगा। तुम क्या बोलते हैं, पॉज कर करके क्वेश्चन नोट कर सकते हो इफ़ यू लाइक। तो पहले दो क्वेश्चन तो ये हो गए, ठीक है? पॉज करो और दोनों क्वेश्चन नोट करो। पहले दो क्वेश्चन ये हो गए। मैं तो क्विकली चला जाऊँगा क्योंकि तुम तो पॉज कर ही सकते हो। तो पहला दो क्वेश्चन तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है? पॉज करो, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नोट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ये दोनों हैं। अगेन पॉज एंड नोट डाउन फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है? फिफ्थ सिक्स्थ नोट करने के बाद ये सेवेंथ एट्थ क्वेश्चन है, दोनों पूरा पूरा आ रहा है स्क्रीन में। सेवेंथ तो ये हो गया और एट्थ ये वाला क्वेश्चन है। पॉज करो, नोट कर लेना, ठीक है? फिर ये नाइन्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस। फिर ये टेंथ क्वेश्चन है, इफ साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 1/3 एंड कॉस बी माइनस कॉस ए इज इक्वल टू हाफ, देन फाइंड दिस। फिर ये 11th क्वेश्चन है, साइन 65 प्लस कॉस 65 इज इक्वल टू दिस। 12th ये, पॉज करके नोट करो वापस। 13th क्वेश्चन ये, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा इज इक्वल टू 4 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस 3 अल्फा बाई 2 एंड साइन 3 अल्फा, ये क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन है, साइन 10 डिग्री साइन 20 साइन 40 साइन 50 साइन 70 साइन 80 इसके बराबर प्रूव करना है। फिर 15th क्वेश्चन में, प्रूव दैट साइन बीटा माइनस गामा साइन अल्फा माइनस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा माइनस डेल्टा प्लस साइन गामा माइनस अल्फा कॉस बीटा माइनस डेल्टा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस गामा माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये 15 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन इज 2 साइन ए माइनस सी कॉस सी माइनस साइन ए माइनस 2 सी। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर 2 साइन बी माइनस सी कॉस सी माइनस साइन बी माइनस 2 सी, और इसको प्रूव करना है साइन ए अपॉन साइन बी के बराबर। फिर 17 क्वेश्चन ये, वाई साइन फाई इज इक्वल टू एक्स साइन 2 थीटा प्लस फाई, ये दे रखा है। और फिर हमें ये प्रूव करना है एक्स प्लस वाई कॉट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स कॉट थीटा। 18 क्वेश्चन ये, कॉस पाई बाई 5 कॉस 2 पाई बाई 5 कॉस 6 पाई बाई 5 एंड कॉस 7 पाई बाई 5, इनका सम हमें शो करना है कि 0 है। फिर 19th क्वेश्चन ये है, tan a प्लस बी अगर 3 tan a के बराबर है, देन प्रूव दैट साइन 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन बी एंड साइन ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b लिखा हुआ है अंदर साइन के अंदर, प्लस साइन 2a इज इक्वल टू 4 साइन b कॉस b। और लास्ट में ये 20th क्वेश्चन है, कोसेक a प्लस सेक a इज इक्वल टू कोसेक b प्लस सेक b, ये तो दे रखा है। और फिर प्रूव क्या करना है, tan a tan b इज इक्वल टू कॉट a प्लस b। So these are 20 questions which we are going to discuss in a rapid fire manner. So let's start. बहुत जल्दी जल्दी मैं करूँगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, साइन ए इज इक्वल टू साइन बी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दे रखा है। तो अगर इसको मैं लेफ्ट पे ले आऊँ तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 ए माइनस ही आएगा क्योंकि साइन ए माइनस साइन बी है।
इंटू कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर 0। साइन बी को इधर ले जाके फॉर्मूला लगाए, ऐसे कॉस बी को इधर ले जाके फॉर्मूला लगाओ, या फिर कॉस ए को उधर ले जाके फॉर्मूला लगाओ, एक ही बात है। तो वहाँ से आ जाएगा 2 साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, तो उसमें तो दोनों साइन साइन के टर्म आएंगे। एक तो आ जाएगा ए माइनस बी बाई टू, अगर कॉस ए को उधर ले गए हो तो ये आएगा, अगर कॉस बी को लेफ्ट पे लेके आए हो तो बी माइनस ए हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। ठीक है, ए माइनस बी लिखो, बी माइनस ए लिखोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। और साइन ए प्लस बी बराबर 0। क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड, उसका मतलब है ये भी सही है एंड ये भी सही है। तो ऊपर का सही होने के लिए या तो ये टर्म 0 होना चाहिए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरे वाला होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, या फिर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, अगर साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 0 हो गया तो दोनों ही सेटिस्फाई हो जाएगा, तो वहाँ से तो ये प्रूव हो जाएगा जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अगर ये 0 नहीं हुआ तो ऑफकोर्स ये भी 0 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, तब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए इन दोनों को 0 होना पड़ेगा। अब ये दोनों 0 साइमल्टेनियसली हो ही नहीं सकता, मतलब अगर साइन थीटा 0 हो जाए, ये एंगल तो दोनों जगह बराबर है ना, तो अगर साइन थीटा 0 हो जाए तो कॉस थीटा 1 होगा या -1 होगा, तो कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक साथ 0 हो जाए, तो फिर क्या होना पड़ेगा, इसी को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे लॉजिक मत देना कि ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया तो ये तो अपने आप 0 हो गया ना, सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो हम तो ऐसे देंगे या तो ये वाला टर्म 0 है या नहीं है, अगर है तो प्रूव हो गया, और नहीं है तो हमने बोल दे कि हो ही नहीं सकता ऐसा, फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये प्रूव हो गया फर्स्ट। सेकंड, साइन ए प्लस साइन 3a कॉस ए कॉस 3a, बहुत सिंपल है, सीधा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा, उसमें आ जाएगा 2 साइन सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2, तो आ जाएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई 2 कॉस ए कॉस 3a, तो उसमें दोनों कॉस कॉस के टर्म आ जाएंगे, कॉस सम बाई 2 कॉस डिफरेंस बाई 2। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो साइन 2a अपॉन कॉस 2a कितना हो गया, tan 2a, वही राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड लैम्डा इफ़ ये, तो ये तो बहुत सिंपल है, फिर साइन ए कॉस बी का फॉर्म लगाए तो वो कितना होता है, हाफ साइन के अंदर समेशन बाई 2 नहीं होता साइन ए कॉस बी में, तो समेशन तो 25 और 15 कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 और 20 40, मतलब कितना हो जाएगा 140 प्लस साइन में डिफरेंस ऑफ एंगल, तो डिफरेंस के लिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो 25 में से 115 को घटाओ तो कितना आ जाएगा -90। अच्छा, यहाँ 140 लिखा है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू हो गया हाफ साइन, अच्छा 40 भी चलेगा, 40 लिखा है तो इसको तो मैंने ऐसे लिख लिया 180 माइनस 40, तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन 40 हो गया, 140 हो गया तो भी सही है, 40 हो गया तो भी सही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है ये। ठीक है, और साइन 90 की वजह से कितना आ गया, -1, माइनस बाहर आ गया, साइन 91 होता है तो -1, तो ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, तो ये भी मैच होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो गया।